ये लगभग 7000 गज में बना हुआ है। इधर हमारा दूसरा फार्म खाली जगह है और ये हमारा बाग है। इससे पहले हमारी पशु डेयरी थी जी, कामधेनु, उसको हमने ख़त्म किया कि ये सिर्फ 35 दिन में तैयार हो जाती है। इसको हमने छोटे पैमाने पे स्टार्ट किया है कि अगर 1 लाख चिक्स भी हैं तो उस मंडी में वो भी उठ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पर मुर्गियाँ बिकते हैं, रेस्टोरेंट है, उनसे कांटेक्ट करें। पर पीस का जो रेट है वो 40 से लेके 70 तक चला जाता है। कम पैसा लगाओ, उसमें देखो कि अगर तुम्हें मार्जिन अच्छा मिल रहा है तो अब आप जितना चाहो इतना इन्वेस्ट कर लो। पक्षी अनुसंधान केंद्र बरेली जी, इज्जत नगर का साड़ियाँ, इसमें ओल्ड साड़ियाँ। और अभी अंदर इतनी गर्मी है कि यहाँ कपड़े उतारने का मन कर रहा है। बिल्कुल बहुत पसीने आ ये रहे हैं। देखिए, ये पसीना आ चुका, पसीने आ चुके हैं बिल्कुल सर को भी, और मेरी भी हालत यहाँ पे थोड़ा टाइट हो रही है। भाइयों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है उन भाइयों के लिए, उन गरीब फार्मर के लिए जिनके पास कम बजट है, कम लैंड है, कम पूंजी है। जी हाँ भाइयों, आज मैं आपको ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊँगा जिसमें कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आप ले सकते हैं, और इसमें पूंजी की आवश्यकता भी बहुत ना के बराबर पड़ती है। भाई, ये जो बिज़नेस मॉडल है ये है बटेर पालन। जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक ये यहाँ पे सर ने बड़े जुगाड़ू तरीके से पूरा इस सेटअप अपना तैयार किया हुआ है। यहाँ पर जो है पुरानी साड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, और सर ने पॉलीथीन वगैरह बांस बल्ले का इस्तेमाल करके स्टार्ट ये बनाया हुआ है। तो भाई, कंप्लीट बात करेंगे कैसे कोई भाई बटेर पालन स्टार्ट कर सकता है, कितने बड़ से कर सकता है, कितना उसको मुनाफा होगा। और भाइयों, जिन भाइयों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, साथ में घंटे का बटन ज़रूर दबाना, जिससे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम इबादुर रहमान, सरदना डिस्ट्रिक्ट मेरठ यूपी का मैं रहने वाला हूँ। आइए सर, फार्म एक बार अपना दिखाइए। चलिए जी, ये हमारा फार्म है। ये लगभग 7000 गज में बना हुआ है। इधर हमारा दूसरा फार्म खाली जगह है और ये हमारा बाग है। यहाँ कुछ डक्स और देसी असील मुर्गियाँ डाली हुई हैं। अच्छा, तो आपने आम के बाग भी हैं आपके, और आपने ट्रायल के तौर पे इसको स्टार्ट करा हुआ है जी, और आपने कुछ मुर्गियाँ वगैरह भी इसमें डाली हैं जी, कुछ हाँ, बटेर डाली हुई हैं जी जी जी, और कुछ आपने बकरी वगैरह का भी आपने स्टार्ट किया जी, हुआ है। बकरी वगैरह भी डाली हुई हैं, ताकि ये एज ए एक्सपेरिमेंट हमने काम स्टार्ट किया जी, ताकि हम इसको समझ सकें कि किस काम के अंदर क्या है और उसकी हकीकत को समझ के उसको आगे बढ़ा सकें। जी जी। फिलहाल हमने कुछ बत्तख असील मुर्गियाँ डाली हैं और बटेर डाली हैं। जी, तो सर आपको ये बटेर पालन का विचार कैसे आया? इससे पहले हमारी पशु डेयरी थी जी, कामधेनु, उसको हमने ख़त्म किया किन्हीं कारणों से। और उसके बाद फिर हमने देखा कि बटेर पालन का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि ये सिर्फ 35 दिन में तैयार हो जाती है। अब किसान जो इससे जुड़ता है उसको 35 दिन में आमदनी मिलने लगती है। इसलिए इसको हमने छोटे पैमाने पे स्टार्ट किया। उसका रीज़न क्या था छोटे पैमाने पे स्टार्ट करने का? ताकि इसको हम समझ सके क्या इसमें प्रॉफिट है, क्या माइनस है। इसके लिए हमने फ़िलहाल 5000 का सेटअप तैयार किया है। तो किस रेट का आप ये बटेर लाए थे और कहाँ से लाए थे? देखिए, सबसे पहले मैंने इसकी ट्रेनिंग ली, क्योंकि किसी काम को करने से पहले ट्रेनिंग लेनी ज़्यादा आवश्यकता है। अगर उसको हम नहीं समझेंगे, जब हम समझ नहीं पाएंगे तो कैसे उसमें फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सर आज आपके पास टोटल कितनी बटेरें हैं? आज मेरे पास 2150 चिक्स है और 300 बड़ी बटेरें हैं जो अंडा दे रही हैं। सर ये बताइए कि जो भाई मेरा स्टार्ट करना चाहता है इसको, कहाँ वो माल बेचे, कहाँ मार्केटिंग करे, कैसे अपना माल कहाँ बेच सकता है वो? इसकी मंडी जो है वो आज़ादपुर दिल्ली के अंदर मंडी है। वहाँ इसके स्टॉकिस्ट हैं, उन लोगों से कांटेक्ट करें। वो कितना भी माल आपके पास हो, गोया कि अगर 1 लाख चिक्स भी हैं तो उस मंडी में वो भी उठ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ज़्यादा मार्जिन लेना है, अमूमन जो रेट होता है वो 45 से 60 तक का रेट होता है। लेकिन किसान को अपने लोकल में अगर उसको लंबे टाइम चलाना है तो वो अपनी ज़मीन खुद पैदा करे, और लोकल में जहाँ पर मुर्गियाँ बिकते हैं, रेस्टोरेंट हैं, उनसे कांटेक्ट करें। और लोकल में ही शादियाँ होती हैं, शादियों के ऑर्डर्स मिलते हैं, वो पूरे करने मुश्किल रहते हैं। अब इसका पर पीस का जो रेट है वो 40 से लेके
70 तक चला जाता है। वो होता है कि माल की खपत के ऊपर जी 40 से 70 का जो रेट जा रहा है। हमारा जो बच्चा आता है 0 डे, वो बच्चा आता है 10 रुपये का, 10 रुपये पर चिक्स। जी जी और तैयार होने में खर्च जो आता है वो आता है 25 रुपये। जी जी अब आप खुद मार्जिन लगा सकते हैं कि अगर 40 रुपये का आपका जा रहा है तो 15 रुपये का मार्जिन है, जी 50 का जा रहा है तो वही मार्जिन 25 रुपये का हो जाता है। जी अदरवाइज जितना तुम ऊपर बेच सकते हो वो आपका अपने मेहनत है। तो आपने मार्केटिंग कैसे बनाई सर अपनी? हमने जो मार्केटिंग बनाई है वो हमारे लोकल में जो संपर्क के सूत्र लोग हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, कुछ जो मुर्गा बेचते हैं, उनसे हमने संपर्क किया और लोकल में होर्डिंग्स लगवाए, तो हमारे फार्म से ही खुद हमारा माल बिक जाता है। ठीक है। दूसरा मैं देख रहा हूँ सर, आपने यहाँ पे बत्तख भी पाली हुई है, यहाँ पे आपने असील मुर्गे भी पाले हुए हैं, कुछ बकरियाँ भी यहाँ पे आपने पाली हुई हैं। तो ये क्या आपको आइडिया है, इससे आपको क्या मुनाफा है? देखिए, जैसे हमने इस काम को करने के लिए सोचा तो हमने साइड में सोचा कि कुछ डक्स डाल लें और कुछ असील मुर्गियाँ डाल लें, तो उसमें देखते हैं कि उन चीज़ों के नताइज हमारे सामने क्या आते हैं। जी तो ये एक तरह की, क्योंकि हमने जो आपको अपना नाम बताया वो सहयोग बटेर फार्म एंड गोट फार्म एंड पोल्ट्री फार्म जो हमारा मिशन है, जी उस पर हम काम कर रहे हैं। जी तो हमेशा काम करने से पहले छोटे स्तर पे उसको कीजिए, ठीक है। ताकि माइनस प्लस आपके सामने रहे। जी दूसरा, आपने जब स्टार्ट करा तो आपको इन्वेस्टमेंट कितना आया सर? जैसे मैं देख रहा हूँ काफ़ी अपने जुगाड़ू तरीके से आपने ये पूरा आपने शेड इसको बनाया हुआ है। जुगाड़ू तरीके के पीछे रीज़न ये था कि हमने मोटा पैसा इसमें लगाया, और मोटा पैसा लगाने के अगर हम उस पर तजर्बा करें, एक्सपेरिमेंट करें, तो मैं समझता हूँ हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। क्योंकि हमेशा कम पैसा लगाओ, उसमें देखो कि अगर तुम्हें मार्जिन अच्छा मिल रहा है तो अब आप जितना चाहो इतना इन्वेस्ट कर लो। लेकिन कभी भी स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसा मत लगाओ। किसी कारण से अगर आप नाजानकारी की वजह से, मैं तो सिर्फ एक शब्द कहूँगा कि नाजानकारी की वजह से अगर आप फेल होते हैं तो आपका लॉस कम होगा। जी अब देखिए, ये जो मैंने सेटअप बनाया ये मेरा 5000 का सेटअप है, और फ़कत ये मैंने 20,000 रुपये में सेटअप तैयार किया है। अब 20,000 रुपये की एक छोटी सी मनी में कोई भी आदमी काम स्टार्ट कर सकता है। जी दूसरा सर, आप इनको फीड में क्या खिलाते हो? फीड में जो हम इनको खिलाते हैं, जो पोल्ट्री फार्म का फीड बना हुआ अच्छी कंपनी का हमेशा लेना चाहिए, क्योंकि चीज़ जो भी लो वो ब्रांडेड लो। ब्रांडेड की अपनी क्वालिटी होती है, जब क्वालिटी होती है तो उसमें सही पोषक तत्व इन तक पहुंचेंगे ताकि ये बीमार ना हो और ग्रोथ जल्दी से जल्दी कर सकें। जितनी ग्रोथ अच्छी होगी उतना किसान का अपना बेनिफिट होगा। जी प्रॉफिट की बात करें तो आपको सर इससे कितना प्रॉफिट है? प्रॉफिट की बात अगर कही जाए तो प्रॉफिट को ये समझिए कि तैयारी होने तक 25 रुपये का खर्च है, और सेल का मैंने पहले भी कहा है और अब फिर कह रहा हूँ कि कम से कम 40 से लेके 70 तक भी पर पीस बिक जाती है। अब आप अनुमान खुद लगा सकते हैं। तो कितना प्रॉफिट सर हो जाता है? कितनी आपने लॉटरी से निकाल ली है अभी? अब इसमें ये समझिए कि पिछले महीने में जो मैंने लॉट निकाला था उसमें मुझे 1000 बच्चों पर 30,000 रुपये का मार्जिन आया है। कितने दिन में सर? जो मैंने 40 दिन में निकाला है। जी जी दूसरा, आपका प्लान क्या है आगे का सर? अब जैसे आपने एक लॉट निकाल लिया, दूसरा भी आपका तैयार है जी, मार्केटिंग की आपको समस्या नहीं है इसमें। जी 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 आगे का फ्यूचर प्लान क्या है सर आपका? फ्यूचर प्लानिंग जो है वो हमारा हैचरी लगाना है, और इसमें हमने खुद पक्षी अनुसंधान से ट्रेनिंग की है। ये मैं सर देख रहा हूँ ब्रोशर्स भी आपके पास हैं कुछ, वो पक्षी अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर बरेली का है जी। यहाँ से ट्रेनिंग लेने का रीज़न क्या था कि जिन लोगों से हम ट्रेनिंग लेते हैं, हाँ बहुत सारे लोग खुद को सही से जानकारियाँ नहीं होती। अब आप ये देखिए कि एक तो वो ट्रेनिंग सेंटर जो गवर्नमेंट ने, आप देख सकते हैं ये पक्षी अनुसंधान केंद्र बरेली जी इज्जत नगर का, मैं आपको कुछ बुक्स लेट्स वगैरह दिखा रहा हूँ जी। और ये बटेर का है जो वहाँ पर उन्नत नस्लें मांस के और अंडे के लिए बनाई गई हैं, तो वो आप देख सकते हैं। जी सर, ये बताइए जब आप ट्रेनिंग करने से, आपने ट्रेनिंग भी करी है, तो कितने दिन की ट्रेनिंग थी? ट्रेनिंग जो हमने की थी वो 8 दिन की ट्रेनिंग थी हमारी। क्या खर्चा आया था सर? उसमें 1500 रुपये का खर्चा आया था। अच्छा, ट्रेनिंग करने से पहले और ट्रेनिंग के बाद अब आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, ट्रेनिंग से पहले तो
बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनका हमें जानकारी नहीं थी। अब जैसे इसमें मैं आपको लॉस के कारण पे बात करता हूँ कि लॉस के मुख्य 2 कारण हैं इसमें। जब हम चिक्स लाते हैं, अगर उसमें हमने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं किया या उनकी सही से केयर नहीं की तो हमारा बच्चा मरना है, ये तय है। जी जी। तो ये किसान का अपना लॉस है। तो जब आप बच्चा लेने जाएं, सबसे पहले टेम्परेचर को मेंटेन करें। लाने से पहले अपनी जहां पर आपको चिक्स रखने हैं ब्रूडर का सही से प्रबंध करें, और ब्रूडर का सही से प्रबंध करने के बाद 24 घंटे लाइट का प्रबंध होना चाहिए। दूसरा सर ये बताइए कि अगर कोई भाई इसको स्टार्ट करना चाहता है कम बजट में, कम पैसे में, जो गरीब फार्मर है वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? जो गरीब फार्मर है वो सिर्फ 100 बच्चों से स्टार्ट करे, और 100 बच्चे आप समझ सकते हैं 10 रुपए से। 100 बच्चों की एक मामूली सी कीमत है। 1000 रुपये बैठ गया सर जी, 1000 रुपए के बैठते हैं जी। 1000 रुपए से वो स्टार्टिंग करे। उसके बाद अब देखे कि क्या मैंने पाया, क्या मैंने खोया। यहाँ से सब्र के साथ चले, उसमें कुछ मिलता है तो आगे कदम रखे जी। और अगर मोर्टेलिटी होती है तो उसमें ये देखें मेरी क्या कमी है, मोर्टेलिटी का रीज़न क्या रहा। अगर सही से सारे काम आप करते हो तो मोर्टेलिटी बमुश्किल 5% का रेशो आता है। जी सर, एक बार फार्म अपने दिखाइए अंदर से। चलिए जी सर। ये देखिए, टोटल इसमें लो इन्वेस्टमेंट पे मैंने काम किया। ऊपर पन्नी डाली हुई है ताकि बारिश वगैरह से और ओस वगैरह से बच सके। और ये इसमें टोटल जो ओल्ड साड़ियाँ मिलती हैं जी जी, और साड़ी की कीमत सिर्फ ओल्ड साड़ी की 30 रुपये पर पीस होती है जी। ये आपने साड़ियाँ इसमें लगाई हुई हैं? ये साड़ियाँ इसमें ओल्ड साड़ियाँ लगाई, और जो 30 रुपये पर पीस साड़ी मिलती है 10 साड़ी इसमें लगी। तो फकत इसको कवर करने में कितना खर्चा आया? मात्र 300 रुपये। उसी के साथ ये बांस से मैंने सब तैयार कराया। इसको टोटल शेड का खर्च मेरा 20,000 रुपये में मात्र मैंने ये 5,000 बच्चों का सेटअप तैयार किया जी। और इसी में 3 पार्ट मैंने किए हुए हैं। उस साइड बड़ी बटेर्स हैं, बड़ी कोयल्स हैं, जो मैंने बताया था कि आपने सेक्शन में बनाए हुए हैं सर? जी, सेक्शन इसमें बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये बड़ी बटेर हैं। कुछ मैंने सेल आउट कर दिए हैं जो बची हैं, और आप देखिए वहाँ अंडा भी पड़ा हुआ है। कुछ इसमें अंडे भी दे रही हैं। और इधर कौन सा सेक्शन है सर? इधर जो सेक्शन है वो है हमारा ब्रूडिंग। देखिए मेरा लो कॉस्ट पे ब्रूडिंग मैंने तैयार किया हुआ है। आप चिक्स को देख सकते हो कितने अच्छे से चिक्स घूम रहे हैं। तो सर ये इतना हीट कैसे हो रही है यहाँ पे? इतनी हीट क्योंकि मैंने इस पर पॉलीथीन लगाई हुई है, बंद किया हुआ है। बच्चे को हीट चाहिए, उसको मुकम्मल हीट का प्रबंध किया गया है। अब आप इसमें हीट को डाउन करने के लिए ये सारी चीज़ें हैं कि इस टाइम पे 38 टेम्परेचर है। जो पॉलीथीन लगाने का रीज़न क्या है, ये सब ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। और आप देखिए किस कम पैसे से ये सारा काम किया है। भाइयों मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सर ने बड़े ही तरीके से, बड़े शानदार तरीके से पूरा फार्म सेटअप किया हुआ है। हम बाहर थे, वहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल अलग था, बहुत ठंडा था, और अभी अंदर इतनी गर्मी है कि यहाँ कपड़े उतारने का मन कर रहा है। बिल्कुल बहुत पसीने आ रहे हैं। ये देखिए, ये पसीना आ चुका, पसीने आ चुके हैं बिल्कुल सर को भी, और मेरी भी हालत यहाँ पर थोड़ा टाइट हो रही है, इतनी गर्मी है यहाँ पर। सर आप हमारे बेरोजगार भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हो? मेरा संदेश ये है कि हम अपने पैरों पर खुद खड़े हों, और लोग जॉब के तलाश में धक्के खाते फिरते हैं। इससे बेहतर है कि हम अपना कोई ना कोई काम करें। अब जैसे मैंने ही ये बुटेर का सेटअप डाला है, 1000 चिक्स पर 30,000 25,000 की कम से कम आमदनी है, 25 से 30 तक आमदनी हो जाती है। तो हम दूसरों के ऊपर डिपेंड ना हो कि खुद रोज़गार को देने वाले बने जी। तो बेहतर है कि बटेर फार्मिंग करें। इसमें किसी तरह का लॉस नहीं है। जैसे मुर्गियों में बीमारियाँ आती हैं, बटेर के अंदर बीमारियाँ भी नहीं हैं। और आप इस व्यवसाय से जुड़िए और अपना और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद सर। धन्यवाद।